कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का एंड प्रोसेसेस का, जो कि कंपनी फॉलो करती है एंड उसी के थ्रू कोई भी कंपनी अपने आप को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। इसके अंदर बेसिकली बैलेंसिंग होती है। किस चीज़ की बैलेंसिंग होती है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट की बैलेंसिंग को मेंटेन करा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी को बनाए रखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है कंपनी की, वो इजीली विजिबल हो, यानी कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड काम ना हो। कंपनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कंपनी अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए अपनी किसी भी डिसीजन के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी जवाबदेही होनी चाहिए अपनी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होती है, कंपनी की अकाउंटेबिलिटी मेंशन होती है, कंपनी ने क्या क्या अपने डिसीजन लिए, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। इसके अंदर कंपनी को इस चीज़ की इंश्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है कि कोई भी जो डिसीजन मेकर हैं, यानी कि जो लोग कंपनी के अंदर डिसीजन ले रहे हैं, वो स्लोली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, एंड उनको इस तरीके से डिसीजन लेना है कि जो कंपनी है उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो, एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी अच्छे तरीके से वो डिसीजन लें, यानी कि स्टेक होल्डर्स के हित में डिसीजन लें, कंपनी के हित में डिसीजन लें। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि अगर आपकी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आपकी कंपनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, तो उसके अंदर कंपनी ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करती है। इसके अंदर बेसिकली कंपनी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए शेयर होल्डर के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने, यानी कि उन लोगों को पता होना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या चल रही है मार्केट के अंदर। इससे जो स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहता है कंपनी के प्रति, क्योंकि कंपनी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फर्दर वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड कंपनी की पॉजिटिव रेपुटेशन बनी रहती है विद इन द मार्केट। थर्ड इज़ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हो तो इसके अंदर आप इजीली रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड फर्दर आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली कंपनी जो होती हैं वो स्टैब्लिश करती हैं कि वो कंट्रोल करती है, मिटिगेट करती हैं, अपने रिस्क को कम करती हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एंड साथ के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं बाय रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड होते हैं इन्वेस्टर्स को, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड होती है इन्वेस्टर्स को कि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उनको फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है, इस चीज़ को वो इंश्योर कर सकें कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड उनके राइट्स को भी कंपनी के अंदर प्रोटेक्ट करा जा रहे हैं। इससे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इंकरेज होती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं कंपनी के अंदर, एंड इससे जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी हो जाती है कंपनी की मार्केट के अंदर, एंड कंपनी की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है विद इन द मार्केट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, यानी कि अगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहती है तो इसके थ्रू जो कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर पाती है अपनी मार्केट के अंदर। अब इसके थ्रू जो कंपनी है वो मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, शेयर होल्डर्स को अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाएगी, एंड अदर स्टेक होल्डर्स का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी, उन्हें वैल्यू दे पाएगी, जिससे जो क्या होता है कंपनी की ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल रहती है, एंड कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है।